क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जो ड्राइंग्स है वो इतनी ज़्यादा फ्लैट क्यों लगती हैं? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी ड्राइंग जो आपकी फ्लैट लगती है उसे आप कैसे सुधार सकते हो। तो ये है मेरी ड्राइंग जो आज से करीबन 7 से 8 साल पुरानी ड्राइंग, और ये है मेरी अभी रिसेंट की ड्राइंग। तो देख लो भाई इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें देखो लगभग मैंने शेडिंग कर ही नहीं रखी, और आप लोग भी यही गलती करते होगे। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है जो है वैल्यूज। इसमें मैंने बिल्कुल वैल्यूज फील नहीं कर रखी है और इसमें मैंने वैल्यूज फील कर रखी है। तो हेलो भाई लोग, जैसे आप, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो मैं हूँ अक्षर, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप उन ड्राइंग्स में वैल्यूज कैसे फील कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा आसानी से, ठीक है। और बहुत कुछ कुछ आपको मैं टिप्स बताऊंगा जिससे आप बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी आपको वैल्यूज, और मैं आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब बता दूंगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। रियलिस्टिक शेडिंग के लिए सबसे पहले आपको लाइट और शेडोज़ के बारे में जानना होगा। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइट कहाँ से आ रही है और शेडो कहाँ क्रिएट हो रही है। मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है। वो आउटलाइन तो अच्छी बना लेते हैं पर फिर भी उनकी ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा फ्लैट दिखती हैं उनकी गलत शेडिंग की वजह से। अगर आपको किसी स्मूथ ऑब्जेक्ट में शेडिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको उस सरफेस को बहुत सारे प्लेन्स में इमेजिन करना है ताकि आपको उसमें शेडिंग करने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग वैल्यूज दिख रही होंगी जिसमें कि एक लाइट है और एक डार्क। क्या होगा अगर मैं उसमें एक तीसरी वैल्यू भी ऐड करूँ? उस तीसरी वैल्यू की वजह से वो शेडिंग और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इस स्पेयर का वो एरिया जो लाइट के कांटेक्ट में आ रहा है हम उसे लाइट फैमिली कहेंगे, और वो एरिया जिसके अंदर ज़्यादातर डार्क पार्ट्स है हम उसको शेडो फैमिली से डिनोट करेंगे। जब हम शेड करेंगे तो वो चीज़ हमें क्लियर पता होगी कि उस ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट लाइट में आ रहा है और कौन सा पार्ट शेडो में। तो हम इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत आसानी से वैल्यूज़ और शेडोज़ को फिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट से, जहाँ पर मैंने एक स्फीयर को एक सिंगल लाइट सोर्स में रखा है। उस स्फीयर के ऊपर लाइट के पड़ने से जो अलग अलग वैल्यूज़ क्रिएट हो रही है, क्या होगा अगर मैं उसकी वैल्यूज़ को और सिंपलीफाई करूँ तो आप उसे आराम से देख पाओगे। पर अगर आपने इसे एक बार सीख लिया तो आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर मसल्स में अप्लाई किया है। तो अब मैं जल्दी से आपको लाइट की फॉर्म्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले टर्मिनेटर वो लाइन होती है जहाँ पर हम लाइट और शेडोज़ को क्लियरली अलग अलग होते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद है फॉर्म शेडो, वो एरिया जो हमेशा लाइट सोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो कास्ट शेडो से अलग होता है क्योंकि कास्ट शेडो वो शेडो है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की होती है किसी सरफेस के ऊपर। ये भी लाइट सोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक डेमो क्लास जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर उससे पहले आपके पास 10 सेकंड है, जाओ जाकर वीडियो के नीचे कमेंट करो, बताओ कि वीडियो कैसी बन रही है, और इतनी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया है, फिर उसके बाद एक टर्मिनेटर लाइन भी ड्रॉ कर ली है, और टर्मिनेटर लाइन के नीचे हमें पता है कि शेडोज़ वाला एरिया होता है, तो मैंने उतने एरिया में शेडोज़ भी थोड़ी थोड़ी ड्रॉ कर ली है। और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने टर्मिनेटर लाइन थोड़ी और ज़्यादा ड्रॉ कर ली है। और जहाँ जहाँ पर आपको जितनी भी आउटलाइंस दिखे, चाहे वो शेडो हो चाहे हाईलाइट हो, आपको एक एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो शेडो की फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शेडो की सेकंड लेयर अप्लाई करना, एंड देन मैं कास्ट शेडो पर भी फर्स्ट लेयर को अप्लाई कर दे रहा हूँ, एंड देन मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर भी अप्लाई करूँगा ताकि वैल्यूज़ और अच्छे से दिख पाएँ और शेडिंग हमारी स्मूथ हो। तो शेडिंग करते वक्त हमें इन दो बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ डार्क हैं हमें उन्हें डार्क दिखानी पड़ेगी ताकि जो लाइट हैं वैल्यूज़ वो हमें लाइट दिखें। समझ रहे हो इस बात को? और बिगिनर सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि जो उनको वाइट एरिया दिखता है वो उसको फ्लैट छोड़ देते हैं, और वो बिल्कुल फ्लैट दिखता है जैसे उसमें शेडिंग ही नहीं कर रखी हो, क्योंकि उन्होंने रील में शेडिंग की ही नहीं होती है उसके अंदर। पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको प्रो बनना है तो आपको जहाँ पर वाइट एरिया है वहाँ पर भी आपको वैल्यूज़ देखना सीखना है। वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी तभी वहाँ पर और भी जो हाईलाइटेड एरिया है वो और हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि जो वाइट एरिया है उसमें थोड़ी बहुत वैल्यूज़ तो होंगी। आप हाईलाइट के लिए दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आपको पेपर एकदम ब्लैंक छोड़ना होगा उतने एरिया का जहाँ पर हाईलाइट है बिल्कुल प्योर वाइट, या तो आप ये काम कर सकते हो कि वहाँ पर थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ को फिल करने के बाद, थोड़ा थोड़ा डार्क करने के बाद, आप एक सिंपल से इरेजर ले सकते हो, उसे ऊपर से कट कर लो या मैकेनिकल इरेजर से उसे इरेज कर दो। तो देखो यहाँ पे जो एक स्पेयर का फील है वो हमें मिल गया है इतनी शेडिंग करने के बाद। तो अब मैं इसमें अपनी ही फिंगर से थोड़ा सा स्मज कर दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा और स्मूथ हो जाए। देन उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर थोड़ी सी और डार्कन वैल्यूज़ और डार्कन पार्ट्स हैं जिन्हें मेरे को और डार्क करना चाहिए, तो मैंने सिंपली उन्हें चारकोल पेंसिल से और डार्क कर दिया है। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बना रहा हूँ ताकि एक फ़ील आए कि ये जो स्पेयर है वो कहीं पर मैंने रख दिया है, या फिर उसको एक 3D ऑब्जेक्ट जैसा फील लाने के लिए। तो बैकग्राउंड में जितना एरिया मुझे डार्क दिख रहा है मैं सिर्फ उतने ही एरिया में शेडिंग करूँगा ताकि एक जो नेचुरल फील है वो आ पाए, ठीक है। और आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, आप लोग मेरे से कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हो। और उसके बाद मैं थोड़ा सा लाइट पार्ट में भी थोड़ी थोड़ी सी वैल्यूज़ और थोड़े थोड़े शेडोज़ फील करूँगा, एंड देन
मुझे दिख रहा है कि वो जो स्पेयर है, जो उसकी एज है, वो बहुत ज़्यादा शार्प है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी और डार्क शेडिंग करी है, और जो थोड़ी बहुत डार्क शेड करने के बाद अब हमारा लगभग ये स्पेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने इसमें बिल्कुल भी इरेजर का यूज़ नहीं करा। इसमें इरेजर का यूज़ जब होता है जब मैं इसमें थोड़ी और वैल्यूज़ फील करता। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी और वैल्यूज़ फील कर सकते हो ताकि ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। तो इसी तरीके से अब मैं ड्रॉ करूँगा ये वाला एप्पल। मैंने एप्पल इसलिए डिसाइड करा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रॉ करने में ईजी होगा और मैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, क्योंकि जो ऊपर का सर्कल है वो लगभग इसी के शेप का है। तो आउटलाइन के लिए हम यूज़ करेंगे वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड, जो कि है ब्लॉक मेथड। मैं हर बार ब्लॉक मेथड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि उसके अंदर कोई भी शेप या कुछ ऐसा झंझट नहीं आता। जो चीज़ जैसे दिख रही है वैसे बनाओ, जिसके अंदर हम उस ऑब्जेक्ट की शेप को कुछ सिंपल लाइंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने उस एप्पल की एजेस को देखकर उस एप्पल को बहुत सिंपल लाइंस में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद अब मैं थोड़ी सी डार्क आउटलाइन बनाऊंगा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। तो मुझे लगता है कि उस एप्पल की डंडी थोड़ी सी यहाँ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ, कुछ भी मेजरमेंट या कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर रहा, बस मैं इमेजिन कर रहा हूँ जो चीज़ जहाँ पे दिख रही है मुझे लग रही है कि यहाँ बनेगी तो मैं उसे वहीं बना दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं जितनी भी शेडोज़ और जो टर्मिनेटिंग लाइन मैंने आपको बताई थी मैं उनकी भी आउटलाइन कर ले रहा हूँ। और आपको भी ऐसी आउटलाइन कर लेनी है शेडोज़ की, और हाईलाइट्स की भी आउटलाइन करना मत भूलना। कुछ शेडोज़ के अंदर भी लाइट शेडो डार्क शेडो की आउटलाइन कर लेनी है। देन उसके बाद मैं जहाँ पे डार्क शेडोज़ हैं मैं वहाँ पर फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ लाइट एरियाज़ को छोड़ के, और मैं यहाँ पे वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ। देन हम जहाँ पर लाइट शेडोज़ हमें दिख रही है हम वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे ताकि जो वो पार्ट है वो फ्लैट ना लगे। जो बिगनर्स यही गलती करते हैं, जहाँ पे लाइट शेडोज़ होती हैं वो लोग लाइट शेडोज़ को फ्लैट छोड़ देते हैं। एंड देन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ हर जगह होती हैं, चाहे वो बिल्कुल लाइट पार्ट हो चाहे वो बिल्कुल डार्क पार्ट हो। अगर आप फ़ोन से ड्रॉ कर रहे हो तो आप इसके लिए एक चीज़ कर सकते हो, अपने रेफरेंस का जो कंट्रास्ट है उसे आप 100 कर दो और जो सैचुरेशन है उसको -100 कर दो। तो जो वैल्यूज़ आपको वो और ज़्यादा क्लियर विजिबल होंगी, और आप जो डार्क एरियाज़ हैं आप उसको और डार्क कर पाओगे, और जो लाइट एरियाज़ है वो भी आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल होंगे। तो आपको इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा लाइव करोगे, तो आपको वैल्यूज़ और शेडोज़ का एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितनी वैल्यूज़ होती हैं। तो देख लो जहाँ जहाँ मैंने शेडोज़ की जो आउटलाइन करी थी मैंने उतने एरिया में शेडिंग कर दिया, डार्क शेडिंग भी कर दी है, एंड जो थोड़ी थोड़ी लाइट शेडिंग है उसे भी कर दिया है। तो अब मेरे को एक काम करना है, उनको करना है मुझे स्मूथ। तो स्मूथ करने के लिए आप ये कर सकते हो कि या तो आप उसे अपने उंगलियों से स्मज कर सकते हो, या अगर आपको अपनी उंगलियों को गंदा नहीं करना तो आप उसे पेंसिल से ही थोड़ा 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 और जो वैल्यूज़ हैं उनको थोड़ा स्मूथ कर दो, थोड़ी एक एक लेयर और ऐड कर दो उनके ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको किसी भी चीज़ में शेडिंग करनी है और वैल्यूज़ को अप्लाई करना है। एंड देन अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और डार्क पार्ट है, लगभग डार्केस्ट पार्ट यही है, तो मैं इसको और भी डार्क कर दे रहा हूँ। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से डार्क करा तो जो लाइट वाली चीज़ें वो और ज़्यादा उभर के आएंगी, और जो रियलिज्म है वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे उभर के आएगा। मैं आपको इस एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं देख रहा, और आपको भी बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं देखना है। आपको सिर्फ लाइट और शेडोज़ को देखना है। आप लाइट और शेडोज़ को देखकर प्रॉपर शेडिंग करोगे तो जो डिटेल्स हैं वो अपने आप निकल के आएंगी। और डिटेल्स तो लाइट और शेडोज़ के बाद का काम होता है। अगर बेस लेयर ही आपकी बेकार है, अगर आपकी बेस में ही कुछ मिस्टेक्स हैं, वैल्यूज़ आपने सही फील नहीं कर रखी, तो आप कितनी भी डिटेल्स कर दो वो ड्राइंग हमेशा फ्लैट ही लगेगी और उसके अंदर रियलिज्म नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर लगभग हमारा कंप्लीट हो गया, बट जो नेचुरल फील है वो बिना बैकग्राउंड के नहीं आ पाएगी। तो बैकग्राउंड में हमारी क्या क्या चीज़ें दिख रही है हमें वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इसकी कास्ट शेडो दिख जा रही है, जो कि मैं कास्ट शेडो की आउटलाइन कर दूंगा। और जितना भी बैकग्राउंड दिख रहा है, जितना भी आपको डार्क पार्ट दिख रहा है बैकग्राउंड के अंदर, मैं उसके अंदर शेडिंग कर लूँगा ताकि जो एप्पल है लगे कि भाई वो कुछ 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आपकी पेंसिल है आपको उसे लेकर कहीं भी घिसना नहीं है। मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ चारकोल, और जो पेपर है वो है मेरा न्यूज़ प्रिंट पेपर, और जो मैंने पेंसिल को बड़ा करने के लिए यूज़ कर रखा है वो है एक सिंपल सा पेन। और उसके आगे से मैंने आगे का पार्ट हटा दिया तो वो थोड़ी सी बट लंबी हो गई है पेंसिल, जो मेरे को थोड़ी हेल्प कर रही है। तो देखो बैकग्राउंड के लिए आप कुछ भी ऐसा कुछ डिज़ाइन या कुछ ऐसा पैटर्न सा बना सकते हो जो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक देता है। ठीक है, और लगता है कि भाई कुछ मतलब स्टडी कर रखी है, कुछ मास्टर स्टडी कर रखी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कर देता हूँ अपनी लगभग ड्राइंग्स में। तो देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा और डार्क पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि जो डार्कर एरियाज़ है मेरे को उसे डार्क करना पड़ेगा तभी मेरे को लाइट दिखेगी। ठीक है, पेंसिल लेके कहीं भी घिसनी नहीं है, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, थोड़ा सा ठहरो, देखो उन्हें, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो देखो लगभग हमारा जो एप्पल है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये जो एप्पल है बढ़िया लग रहा होगा।
तो अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपली एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है और इसको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बना रहा हूँ। पहले ट्रायंगल में मैं उसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा और जो सेकंड ट्रायंगल है मैं उसको प्योर खाली छोड़ने वाला हूँ, ताकि मैं उसके अंदर एक स्मूथ वैल्यू फील करके दिखा पाऊँ, जैसा आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, तो ये है एक वैल्यू स्केल, हम इसको वैल्यू स्केल कहते हैं। तो मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ, आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देख लो, आपको जो स्टार्टिंग करनी हो बिल्कुल डार्क टू लाइट करनी है, या फिर आप लाइट टू डार्क भी जा सकते हो, किसी भी एंगल से, किसी भी मेथड से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उस वाले ट्रायंगल की जिसको हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड करा है। तो सबसे पहला बॉक्स है, मैं उसके अंदर बिल्कुल डार्केस्ट पार्ट रखने वाला हूँ, एंड देन उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा लाइट पार्ट रखूँगा, एंड देन मैं उसमें थोड़ा सा और लाइट पार्ट रखूँगा, एंड जो सबसे लास्ट है मैं उसमें लगभग वाइट छोड़ूंगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। तो देख लो, इसे हम कहेंगे वैल्यू स्केल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी भाई। अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके का कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलरली अपलोड होता रहता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।